ठीक है। आम व्यक्ति तो सुषुप्ति अवस्था और स्वप्नावस्था में ज़्यादा जीती है, और जागृत अवस्था में अपने को अपना स्वभाव मानती है कि मेरा तो यही स्वभाव है। ठीक है। जो साधारण मनुष्य है, जो साधारण जनता है, वो ये मानती है। ठीक है। और जो इन तीनों का अतिक्रमण कर जाता है वही व्यक्ति समाधि की तरफ जाता है, वही व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है। तो अब इसका प्रयोग ऐसे होगा कि ये वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में फंसने वाला व्यक्ति ही जो है असल में ये कहा जाता है कि वह निकल नहीं पाता है। जो समझ जाता है तो वो तुरिया को ही प्राथमिकता देता है। अब जीवन पर्यंत मनुष्य जो है इन तीन अवस्थाओं में ही अपने आप को आनंदित ले दे करके इसी में ही अपने आप को आराम करना, सोना, जागना ही बस उसके जीवन में चलता है। और व्यक्ति का देखना आप लोग, सबसे अधिक जो काल बीतता है वो सोने में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? व्यक्ति अगर थक जाएगा, हार जाता है, कोई टेंशन में है, कोई तनाव में है या कोई बीमारी में है, तो वह सबसे पहले क्या करता है? वह सोता ही है ना? तनाव में है, टेंशन में है, बीमारी में है या अन्य कोई समस्या में है, तो वह व्यक्ति को देखिएगा, वह व्यक्ति सोता ही है। फिर स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जाकर के रिलैक्स लेने की कोशिश करता है। तो व्यक्ति तुरीयावस्था की तरफ नहीं जा पाता है। व्यक्ति का आधा से अधिक का जीवन जो है स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था में ही जाता है। व्यक्ति इसी को आनंद कहता है। आम इंसान जो है समझता है कि यही आनंद है, इसी में डूबे रहो, सोए रहो, मजे रहो। एक शराबी है, पी करके शराब, वो भी चला जाता है अपने गहराई में। एक मनुष्य है, अपने जीवन में थका हारा होता है तो सुबह से लेकर शाम तक रात को सोता है, दिन भर काम करता है, रात को सोता है। या आजकल तो रात को लोग सोते भी नहीं, दिन में सोते हैं या किसी और टाइम में सो लेते हैं। आप अधिकांशतः व्यक्तियों को देखिएगा, उनका जो लक्षण है या उनका जो विशेष कार्य है या उनके जीवन को देखिएगा, तो वह परम आनंद को छोड़ करके ऐसे आनंद की तरफ वो लोग झुके रहते हैं जिस आनंद को ही सब कुछ मानते हैं। व्यक्ति ने अपने आप को सोने के लिए इतनी सुविधाएं स्थापित कर रखी है, व्यवस्थाएं इतनी बना रखी है कि व्यक्ति उसी के इर्द गिर्द और उसी को सब कुछ मान करके उसी में लिप्त रहता है। अब देखिए, जो भौतिकता यही है, भौतिकता यही है। और ये सूत्र भगवान शिव के कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति फिर भी नहीं समझ पाता है कि क्या मैं जिस जीवन को जी करके आनंद में मान रहा हूँ कि मेरा जीवन आनंदमय होगा, मेरा जीवन सुखमय होगा, मैं अच्छी नींद से सो पाऊंगा, एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा फ्लैट होगा, एक अच्छा बेड होना चाहिए, एक ऐसा गद्दा होना चाहिए, एक ऐसा बिस्तर होना चाहिए, तो क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता। आप देखोगे ना तो हो ही नहीं पाता है। सोने वालों में से देखिएगा, पूछिएगा कौन सा व्यक्ति है जो तुरीय अवस्था में पहुंचा होगा। कोई पहुंच पाता है? कोई नहीं पहुंच पाता। आप एसी लगा लीजिए, पंखा लगा लीजिए, हवादार लगा लीजिए, कुछ भी, कूलर लगा लीजिए, नींद तो एक समय तक ही आती है ना, फिर तो खुल जाती है। और हम लोग नींद में भी जाकर के उस आनंद की ही खोज में लगे रहते हैं कि कुछ मिल जाए, परंतु वो जागृत और स्वप्नावस्था में भी वो आनंद नहीं मिल पाता है।
हमारे जैसा पागल व्यक्ति जो है दिन में तो खोजता ही है, ठीक है, दिन में भी खोजता है और रात में भी सो करके उस आनंद की तलाश करता है कि शायद वो आनंद मिल जाए, वो भी नहीं मिल पाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आनंद की खोज जीवन पर्यंत करता रहता है, जागृत अवस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी, सुषुप्ति अवस्था में भी, परंतु वह आनंद उसको नहीं मिल पाता है। मिल पाता है? बताइए। मनुष्य सोने को जितना, आराम करने के लिए जितनी व्यवस्थाएं बना रखी है, उतनी व्यवस्थाएं शायद दुनिया में नहीं बनी है। सोने और बैठने के लिए जितनी व्यवस्थाएं मनुष्य ने ईजाद कर लिया है, उतना शायद किसी भी प्राणी ने नहीं किया है। संसार में जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को देखिएगा, सब लोग कोई एक टांग पे खड़े रह करके आंख बंद करके सो लेता है, कोई डालों को पकड़ के सो लेता है, कोई भूमि पे जैसे मिला वैसे सो लेता है। परंतु मनुष्य को देखिएगा कि मनुष्य ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखा है सोने के लिए, सोचता है कि सो करके ही कुछ मिल जाए, तो भी नहीं मिल पाता है। वो सोचता है कि शरीर को आराम दे दें, रिपेयर करना के लिए जो है सोता है, आराम करने के लिए सोता है। आदमी न सोए तो शायद वह दिन में कार्य न कर पाए। और जिस आनंद के लिए, देखिए नींद में भी एक आनंद है कि नहीं है? बताइए आप लोग, नींद में आनंद है कि नहीं है? आदमी थका मारा आता है तो सोता ही सोता है, हम भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, थक जाते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि चलो अब कुछ नहीं जाएंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे, आज सोएंगे, ठीक है। सोने में भी आप जाते तो, परंतु उन्हीं वृत्तियों में, उन्हीं जंजालों में फिर फंस जाते हो जो दिन में आप करते हो। वहां पे भी चैन थोड़ी मिलता है, वहां पे भी ये सब काम अंदर भी होता है। इन तीनों का जो योगी जो होता है, जो तीनों का जो भोक्ता होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का, और तीनों का भोक्ता होकर के भी इससे पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, और इनसे जुड़ता नहीं है, तदात्म्य ने स्थापित करता है कि नहीं, मुझे नींद तो चाहिए ही चाहिए। वह नींद मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ऐसा उसका जीवन होता है। उनको ऐसा लगता है कि नींद मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो, उसमें ऐसा नहीं होता है कि लिप्त होता है। परंतु आप देखिएगा, हमारे और आपके भीतर ऐसा है ना कि 6 घंटे की नींद नहीं आती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि अरे हमको 6 घंटे नींद नहीं आई, पहले मैं 8 घंटे सोता था, अब तो 6 घंटे की नींद नहीं, 6 घंटे भी नींद नहीं आती है, 5 घंटे ही नींद आती है। एक लोग थे 50 साल उनकी उम्र हो गई है, वो कहे कि मुझे पहले मेरी 8 घंटे नींद आती थी, अब 6 घंटे ही नींद आती है, मैं अब दवा लेना शुरू कर दे रहा हूँ, जा रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ। तो मेरे पास आए दवा लेने से पहले, बोले कि डॉक्टर बोला है कि दवा आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि क्या बात हुई है? तो बोले कि पहले 8 घंटा मैं सोता था, अब तो 6 घंटे ही सोता हूँ। तो मैंने बोला ठीक तो है, क्यों परेशान हो आप, उम्र के हिसाब से ठीक है। बोले नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कुछ हो गया है मुझे। तो मैंने कहा कि जाओ डॉक्टर के पास, तो मैं क्या करूँ तब भी। तो वो गया डॉक्टर के पास से, सुबह शाम 2 गोलियां दे दिया, तो सुबह में भी 2 घंटा सो लेते थे और रात को खा के सोते थे तो 8 बज जाता था उनको, तो 12-13 घंटे की नींद सोते थे वो। तो हमें आके एक दिन कहने लगे कि बड़ा अच्छा है, 2-4 साल गोली खाए, बेचारे का हार्ट अटैक आ गया सोते सोते एक दिन सुबह में, नहीं रहे अब। तो ये होता है, व्यक्ति सोचता है कि शरीर में परिवर्तन भी तो होता है, आप इनके ऊपर हावी मत होइए, या आपके ऊपर ये हावी ना हो, इनके ऊपर आप हावी हो जाइए। इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
आप इनके ऊपर होकर के सवार हो जाइए, हावी हो जाइए। जीवन में कम कभी नींद आए, ज़्यादा नींद आए तो चलेगा, उसके प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों का भ्रम यही होता है कि बड़ा कम नींद आई, बहुत कम सोए, चलेगा, नहीं जरूरी है बहुत ज़्यादा सोना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें लिप्त नहीं होना है। कुल मिलाकर के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में इस सूत्र का तात्पर्य यही है कि इसमें लिप्त नहीं होना है।